आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं पहली खबर के साथ। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। आपको बता दें, इस बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। बैठक में राज्य के विभिन्न विकास और खरीदी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वहीं आपको बता दें, अधिकारियों ने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर अपडेट भी दिया है। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को निर्देश दिए कि समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से काम सुनिश्चित किया जाए ताकि राज्य की परियोजनाओं में तेजी और गुणवत्ता बनी रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर चरखी दादरी से है, जहां हरियाणा में बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा याचिका वापस लेने के बाद ईवीएम डेटा की जांच पूरी हुई और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोट चोरी के आरोप निराधार हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रही। विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण और राजनीतिक विरोधियों द्वारा फैलाए गए आरोपों से जनता भ्रमित ना हो। उन्होंने सभी से शांतिपूर्वक और संवेदनशील तरीके से चुनाव परिणामों को स्वीकार करने की अपील की है। मेरे पास चिट्ठी आई थी डीसी महोदय की तरफ से कि आप स्ट्रांग रूम खोलेंगे, जो ईवीएम है उनका डाटा इरेज करने के लिए। तो मैं आया था। प्रक्रिया तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी उन्होंने हाईकोर्ट में रिट लगाई थी इलेक्शन के खिलाफ। फिर पता नहीं क्या वजह हुई क्या नहीं हुई, वो ही बता पाएंगे। उन्होंने रिट पिटीशन विड्रा कर ली। राहुल गांधी ने जी चुनाव में मतदाता खरीदने का आरोप लगाया था, स्पेशल उन्होंने बाकायदा दादरी का नाम दिया था। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो क्या कहूँगा, आप ही बताओ। फिर अगर दादरी के अंदर ईवीएम में या वोट चोरी में या किसी भी तरह की कोई बात थी और उन्होंने वो हाईकोर्ट में गए थे, तो फिर हाईकोर्ट से रिट विड्रा क्यों की? इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। इसका मतलब इलेक्शन फेयर था, साफ सुथरा इलेक्शन था। जो लोगों ने, जनता ने वोट दिया, वो जो मैंडेट दिया, वो रिजल्ट आया। हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को कि सुनील जांगड़ा जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाए थे कांग्रेस प्रत्याशी ने, वो इल्ज़ाम उनके ऊपर सिद्ध हुए हैं। उन्होंने खुद कबूल किया है कि मैंने इलेक्शन में वोट के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, जो कि ऑडियो वायरल हुई है। मेरे को नहीं पता वो ऑडियो झूठी है सच्ची है, वो तो कांग्रेस प्रत्याशी मीडिया के सामने आके बताएं कि भाई वो ऑडियो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसके बाद सुनील जांगड़ा की पिटाई करवाई गई। पिटाई के बाद सुनील जांगड़ा ने कंप्लेंट की थाने में, फिर पंचायती समझौता हुआ। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं उसी प्रकरण को देखते हुए ये रिट पिटीशन विड्रा की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा में एक अस्पताल ने नवरात्रि के पावन अवसर पर एक सराहनीय पहल की है। आपको बता दें, अस्पताल में जन्मी नवजात बच्चियों को मां दुर्गा का रूप मानकर उनका विशेष सम्मान किया गया। इस दौरान बच्चियों को उपहार भेंट किए गए और उनके जन्म का जश्न मनाया गया। इस पहल का उद्देश्य समाज में ये संदेश देना कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि सम्मान और गर्व का प्रतीक है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा और समाज में जागरूकता आएगी। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 12 सालों से हम अनन्या बेटी शगुन योजना के तहत अपने यहाँ जन्म लेने वाली बेटियों को 1100 रुपये शगुन, तुलसी का पौधा, मिठाई का डब्बा और नए वस्त्र देकर यहाँ से सम्मानित करते हुए बड़े हंसी खुशी विदा करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। पता नहीं नवरात्रों में ऐसी क्या शक्ति चलती है कि गुड़िया जो हैं, जो नवरात्र दुर्गा का रूप हैं, मेरे यहाँ बड़ी खुशी से जन्म लेती हैं। नॉर्मल डिलीवरियाँ हुई हैं। आज हमारे पास डिस्चार्ज के लिए 4 बेटियां हैं, देवी का रूप है, और 3 हमने बेटे का आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। आज हमारा मन हुआ कि क्यों ना आज इन्हें हम ऐसे विदा करें जैसे हम अष्टमी या नवमी के दिन अपनी देवी माँ को अपने हॉस्पिटल से विदा करना चाहते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। न्यू में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बघोला गांव के पास 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और दम तोड़ दिया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पे बार बार होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं की मुख्य वजह अवैध पार्किंग, सड़क किनारे वाहनों का अनियमित खड़ा होना। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रकों को हटाया और जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों को सरकारी मदद देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। तो आपको बता दें, नूह में 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये जिशान है जो अनवरगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके द्वारा पुलिस में कंप्लेंट, सदर झिरका में कंप्लेंट दी गई है कि उसका भाई दानिश और शादाब, जो दानिश उसकी मौसी का लड़का है, वह शादाब उसका सगा भाई है, अपनी गाड़ी डीएलटी में आ रहे थे। तो इसी दौरान एक डीएलटी गाड़ी है जो HR74B 9513, उसका चालक ने उसको बीच में सड़क में रोक दी, जिससे पीछे वाली गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकी और पीछे से लगकर दोनों जो थे दानिश व शादाब, दोनों की मौका पर ही मौत हो गई। जो ये घटना सुबह 25/3/26 की सुबह 2 बजे की है और पिलर नंबर 62.3 जो रमा गांव के इलाका है दुकान, तो उसके अंदर ये घटना हुई है जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो स्टंट बाजी वगैरह जो इस टाइप की घटनाएं हैं, ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे या कहीं भी मत करें, अदरवाइज इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और वैसे करा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जिंद से है, जहां हरियाणा के किसान दलबीर चहल ने रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाकर एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने खेती में रसायनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को समझते हुए जैविक तरीकों की ओर रुख किया है। अब वो बिना केमिकल के खेती कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है और उत्पादन भी बेहतर हुआ है। उनकी इस पहल से आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। दलबीर चहल का मानना है, प्राकृतिक खेती से न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है। कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमने प्राकृतिक खेती की ओर लौटना चाहिए, तो इसलिए मैं दिन प्रतिदिन इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। और सभी किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी प्राकृतिक खेती करें। अपने खेत में जो फसल अवशेष है उसमें भी आगजनी ना करें। सबसे पहली कड़ी शुरू होती है। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो सारी चीज ठीक रहेगी। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, तो ये धन दौलत हमारे कोई काम की नहीं। कितने एकड़ के जमींदार हो? मैं 4 एकड़ का जमींदार हूँ और मैं करीब 5-6 साल से ये खेती करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूंगा कि प्राकृतिक खेती की ओर सभी किसान भाई लौटें। कौन कौन सी खेती करते हो? जिसमें मेरे पास गेहूं है, जीरी भी लगाता हूँ और बाजरा है, हरा चारा है। बागवानी की बात करें तो अमरूद है, जामुन है, नींबू है, इस टाइप। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नूह से है, जहां हरियाणा में पुलिस ने ईद समारोह के दौरान हवाई फायरिंग करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध देसी पिस्तौल बरामद की गई है। वहीं पुलिस के अनुसार घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया गया। डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और किसी को भी इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई भी जारी है। ये हमारी CS स्टाफ जो जिरका की टीम है, उसके द्वारा एक व्यक्ति है जिसका नाम नसीम है, उसको काबू किया गया है, जिसके नूह में अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो है विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई कर रही है। हवाई फायरिंग पर पुलिस ने ये सख्त कार्रवाई जो है वो की है। तो ये पूरा मामला नूह का बताया जा रहा है, जहां हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कई मामलों में मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।